हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अम्मा को बीच में क्यों लाते हो, कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है और पूरी वीडियो देखना। चाचू हाजी और नजमा, इन दो पर्सनालिटीज की, यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में करूंगी चाचू हाजी के वीडियो से। जो चाचू हाजी हैं उनका कहना है कि निकाह जो है वो सुन्नत है और उनकी वालदा मोहतरमा अल्लाह पाक बरीके रहमत करे उनकी माँ को, जो कि जाहिर सी बात है भाई दादी हैं सितारा सलमा की, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो कि जिनकी वो दादी हैं। तो अल्लाह पाक मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए जितने मुसलमान मरहुमीन हैं। तो चाचू हाजी ने कहा कि उनकी माँ का कोई दूसरा निकाह नहीं था, उनका सिर्फ एक ही निकाह था चाचू हाजी के जो वालिद मरहूम हैं उनके साथ, और अकबर और अनवर दोनों चाचू हाजी के सगे भाई हैं। और जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं यूट्यूब पर, इन बातों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो अल्लाह से डरो और ऐसी बातें मत करो, किसी औरत पर इतना बड़ा बहतान मत लगाओ। ये चाचू हाजी का कहना था। वो इस दुनिया में भी नहीं है, जब दुनिया से चले गए तो फिर तो मामला अल्लाह और बंदे का है ना, फिर आप लोग उनको क्यों ड्रैग कर रहे हो, ये कहना था चाचू हाजी का। अब मजीद इन्होंने कहा कि हाँ बहुत ज्यादा रहते हैं, माँ का मामला है ना, और जब माँ पे बात आ जाती है तो इंसान इसी तरह से ना, एक कहते हैं ना इज्जत पर बात आ जाती है, माँ पर कोई इतना खौफनाक बहतान लगता है तो फिर इंसान जो है वो इसी तरह से अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। तो बहुत ज्यादा हाँप रहे काँप रहे थे और कमेंट्स में अजीबी तरह की एक वहशत मची हुई थी। मैं तो हैरान हूँ कि किसी रिश्ते का तकद्दुस तो आप लोग रहने दीजिए, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे भाई, वो ससुर हैं सलमा के, स्टेप फादर भी हैं, जैसे कि सितारा की ससुर हैं, वो आते हैं सितारा के घर। तो अल्लाह का खौफ रखिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। जो लोग समझ रहे हैं मेरी बात तो खुद को करेक्ट कर लीजिए, जिन्हें नहीं समझना, जिन्हें मजे आ रहे हैं इन बातों में, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कमेंट्स पढ़कर सच में मैं बहुत ज्यादा अफसोस का शिकार रही कि कैसे लोग हो आप लोग। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, फिर एनीवेज बोल दिया, सॉरी। तो खैर जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि चाचू हाजी ने कहा अब सितारा कहाँ है, अब अकबर और अनवर कहाँ हैं, और डीडी बीबी कहाँ हैं, और जितने भी लोग हैं, मैं तो कहती हूँ इवन सलमा भी कहाँ है, असगर भी कहाँ है, सबकी ही है ना वो दादी, तो सबकी ही है, बड़ी सबकी ही है, और अकबर अनवर इनकी तो वालदा हैं। तो उन्हें तो फौरन निकल कर आना चाहिए था और एक क्लियर रिप्लाई देना चाहिए था कि कौन है जो मेरी माँ के किरदार पर ऐसा बहतान लगा रहा है। जब अकबर साहब से एक डीएनए वाला मामला हुआ था ना, आयशा और डीडी इनकी लड़ाई हुई थी, तो कितना बुरा लगा था, आप तड़पते हुए आ गए थे कि आपकी मतलब बेटे पर सवाल उठा है। तो यहाँ आपकी माँ पर जो लोग भी इस तरह की बातें करें तो आपको आकर उन्हें शट अप कॉल देना चाहिए, या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, गाली नहीं, एक स्ट्रॉन्ग अपना गुस्सा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले के किरदार के चिथड़े उड़ा दें। नो, तरीके से भी बात की जा सकती है, तरीके से भी समझाया जा सकता है, और ये तो ऐसी बात है जिस पर कि इंसान का अपने जज्बात पर काबू रखना भी बहुत मुश्किल है। माँ हो, औलाद हो, कोई भी आपका रिश्ता हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी वाकईतन एक बहुत बड़ा बहतान है और इसको मंसूब किया गया है भाई नजमा से। मैं जो क्लिप देख रही थी ना, जो मेरे सामने आई थी क्लिप, मैंने किस पर वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें नजमा का ही नाम लिया जा रहा है। अब नजमा भी इस बात को क्लियर करे कि उस पर ये बातें क्यों की जा रही है, मतलब दादी के हवाले से कि वो जा जाकर सबको ऐसी बातें करी है कि अकबर अनवर जो है वो इनके अब्बा की सगे भाई नहीं है, और अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा, मैं नहीं बात करती इस पर। तो खैर चाचू हाजी बहुत ज्यादा खफा और नाराज थे और अपने तमाम तर घराने को आवाज दे रहे थे। तो चाचू सितारा के साथ साथ सलमा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्लॉट, जमीन, जायदाद, ये सब तो ऐसी ही मतलब दुनियावी चीजें हैं, लेकिन जो आपके बड़े हैं उनके बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो कम्युनिटी लगा दे सलमा और सितारा भी, और आकर कहे कि शट अप, आप लोग मेरी दादी पर इस तरह की बकवास ना करें, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। हाँ बिल्कुल ये चीज होना चाहिए। खैर जी अब सबकी अपनी मर्जी है, हम किसी को रूल नहीं कर सकते। अच्छा खैर जी एक और बात है मेरे जहन में, और वो बात पता है क्या है, वो बात ये है कि ना लोग यहाँ पर जो ये गुलाम अकबर फैमिली है इनको कह रहे हैं कि ये सितारा को कंट्रोल
कंट्रोल करते हैं कि तुम जो है फला रिश्ते से नहीं मिलो, डीडी से नहीं मिलो, चाचू अनवर से नहीं मिलो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सितारा का रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में? इधर ऑडियंस जो है वो सितारा को कह रही होती है देखो सितारा तो मुझसे नहीं मिलना, इधर मतलब जो गुलाम फैमिली है उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो सितारा को कंट्रोल करते हैं। मतलब सितारा स्पाइनलेस तो नहीं है ना, सितारा का अपना ब्रेन भी है, सितारा की अपनी समझ बूझ भी है। ऐसे ही तो वो एक चैनल रन नहीं कर रही, ऐसे ही तो इतनी बड़ी बिरादरी जो कि उसके पीछे है, कंट्रोवर्सीज आती हैं, इन तमाम तर चीजों को वो नहीं झेल रही। मतलब सितारा एक समझदार खातून है, उसको पता है कि किससे कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कौन सा रिश्ता उसके मफाद में है। उसे अगर रियलिटी भी पता है ना कि वो असल में उसके साथ कैसा मामला रखता है, लेकिन सामने वो उसको कैसे फायदा पहुंचा रहा है, तो वो उसके साथ अपना रिश्ता रखेगी, कभी भी कट ऑफ नहीं करेगी। मतलब मफाद के रिश्ते हैं और ये सितारा को भी पता है और ये चीज मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ। तो बेसिकली ऑडियंस जो है वो गुलाम फैमिली को कह रही है, लेकिन खुद ऑडियंस क्या कर रही होती है मैं ये भी देख रही हूँ। तो खैर सितारा का रिमोट किसी के हाथ में नहीं है। लोगों को लगता है कि लोग सितारा को कंट्रोल करते हैं, बट बेसिकली सितारा अपनी सुनती हैं, अपनी करती हैं, और जहां पर उनका किया ऑडियंस के साथ मैच कर जाए तो वो कहती है मैंने ऑडियंस की सुन ली, और अगर उनका किया गुलाम फैमिली के साथ कहीं मैच हो जाए तो वो कहती है कि देखें आपकी वजह से मैं उससे नहीं मिली थी। मुझे ये वाली बात समझ आ रही है। अच्छा जी, नजमा की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो नजमा मैडम है वो कह रही हैं अम्मा को क्यों बीच में लाया जा रहा है। उधर से कोई कह रहा है कि अम्मा के ख्याल होता तो प्लॉट नहीं खरीदते, इधर से कोई कह रहा है अम्मा की वजह से जो है वो हम रुक गए हैं। तो नजमा ने क्लियर किया कि जब सितारा आई हुई थी विलेज और ये प्लॉट की खरीदारी थी, तो अम्मा ने वहां से कस्में दे देकर सितारा को कहा था देखो तुम ये प्लॉट मत खरीदना, तुम ये प्लॉट मत खरीदना। तो यहाँ से सलमा सच्ची साबित हो गई, ये बात मुझे समझ आ रही है। नजमा ने बहुत क्लियरली आकर अपनी बात रखी है, जैसे वो कह चुकी थी अब उसे किसी का साथ नहीं देना, जो हक सच की बात है वो करेगी। तो उसने कहा कि सलमा जो है उसके घर थी जब अम्मा सऊदीया में, तो वहां से कॉल कर करके कह रही थी सितारा को, और सितारा ये प्लॉट लेना भी नहीं चाहती थी। बेसिकली ये प्लॉट नजमा लेना चाहती थी, और बाद में फिर क्या हुआ कि नियतें बदल गई, और जो मिस्टर साजिद और सितारा हैं मतलब उस वक्त तो उन्होंने इस तरह से प्रिटेंड किया ना कि जैसे वो नजमा की हेल्प कर रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, बाद में ये प्लॉट नजमा को देकर और उससे प्लॉट की रकम ले लेंगे। लेकिन इधर तो बाजी ही पलट दी और एक तरह से जो अहद था ना, जो वादा था, उससे फिर गए और वो प्लॉट सितारा ने अपने नाम करवा लिया। क्योंकि जाहिर बात है प्लॉट आपको साल 1.5 साल बाद 2-3 साल बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फायदा देकर जाएगा। लेकिन अगर एक कमिटमेंट की थी तो फिर कमिटमेंट पर कायम रहते। तो यहाँ से क्या है कि पता चल गया जो अम्मा है उन्होंने कसम दी थी सितारा को, और इस चीज को नजमा ने भी कह दिया कि वो भी वहीं मौजूद थी और अम्मा की कॉल्स आ रही थी। फिर यहाँ पर कहा जो लोग कहते हैं कम्युनिटी पोस्ट लगा रहे हैं यानी मिस्टर साजिद कि अम्मा की वजह से सॉरी कि हम चुप हैं वरना तो हम तुम्हारा वो हाल करें। तो इस चीज को इन्होंने कहा कि अगर आप लोग अम्मा की इतनी मानते तो आप लोग एक दूसरे पर इस तरह से बातें ना कर रहे होते। और अम्मा सबको रोकती हैं कि ना बोलो, लेकिन अम्मा की कोई सुनता नहीं है। अम्मा को अगर किसी ने अपने घर पर रखा है तो उसकी खिदमत करें, चाहे वो जिस भी बेटी के पास रहे, बेटे के पास रहे, उसको अपना कंटेंट ना बनाए। तो ये बात भी क्लियरली किसको पॉइंट आउट कर दी, मिस्टर साजिद और सितारा को। नजमा अब जो है बहुत स्मार्टली अपना जो पॉइंट है बहुत क्लियरली रख रही है और सही बात है। जब अम्मा आपके घर है तो मुझे लगता है इस तरह की बातें आपको ही नहीं करना चाहिए अम्मा पर, क्योंकि फिर अम्मा ड्रैग होंगी। अम्मा बेचारी खुद तो कुछ बोल नहीं रही, वो सबके व्लॉग्स देखती हैं और खामोश हो जाती होंगी, सर पकड़ लेती होंगी कि ये मुझ पर ही रखकर हर बात क्यों की जा रही है। अगर आप लोगों को लड़ना है तो आप लोग खुद लड़ें, अम्मा अब्बा इन सबको बीच में से निकाल दें। अब्बा जो है वो वहाँ है, अम्मा जो है वो यहाँ है, और एक सही वाली बागवा जो है ना वो इस टाइम बन चुकी है। तो खैर ये
सारी बातें नजमा ने कही और टिका के इस बार भी टॉन्ट किया है। अब देखते हैं कि मिस्टर साजिद और सितारा बर्दाश्त करते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर ऑडियंस की डिमांड पर आकर नजमा को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वैसे नजमा जो हैं वो देखें क्या करती हैं और सितारा जो हैं वो क्या करती हैं, सलमा क्या करती हैं, ये तमाम तर चीज़ें तो भाई अब वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने कहा एक कंट्रोवर्सी जो ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की गई है और ये खबर तो नजमा की तरफ से लीक नहीं हुई थी, खुद सितारा ने जिसको भी बताया उसने आगे जाकर लीक कर दी है। और ये कि यहाँ पर कौन सा अभी घर बना रही है सितारा, और अगर बना भी लेती है तो कौन सा आकर वो यहाँ डेरा डाल लेगी, और अगर सलमा है तो वो कौन सा यहाँ आ रही है, अगर प्लॉट खरीद भी लिया है बराबर बराबर में तो इसमें कौन सा इतना मसला है। दुनिया खरीदती है और इन चीजों को यूट्यूब पर नहीं बताते, लेकिन भैया जब फैमिली व्लॉगिंग होती है ना, जब फैमिली व्लॉगर्स अपने हर दुख को आकर बताते हैं तो फिर अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करते हैं। जाकर देखिए बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, दिन में मतलब वो क्या क्या कुछ करते हैं, खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। सौरभ है, सबा है, उसने कितना कुछ बनाया। और यहाँ पाकिस्तान में भी हैं बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, विलेज बेस्ड भी हैं, वो जो एक निशा फिरोज है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो सब शेयर करते हैं। मगर इस तरह का जो एक फसाना है ना वो सिर्फ आपकी बिरादरी में बनता है। और क्या कह सकते हैं, अल्लाह आफियत फरमाए, अल्लाह हाफिज।